अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे पैसिव बनते हैं, सॉरी, कैसे हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको पता है सवालिया फिक्रिया कहता है। और सवालिया दो तरह से बनते हैं, या तो हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम सवालिया बना सकते हैं, या डब्ल्यू एच का यूज करते हुए हम सवालिया बना सकते हैं। ठीक है। तो याद रख लीजिए, अगर डब्ल्यू एच से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली से, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब की मदद से अगर हम वो रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से है यानी इंट्रोगेटिव है, तो वहां पे आस सेड की जगह तो आस आएगा। पहली बात तो ये है, इंट्रोगेटिव में सेड को हम आस में चेंज करेंगे, अगर से है तो आस में हम उसको चेंज करेंगे। और डब्ल्यू सॉरी हेल्पिंग वर्ब के मदद से अगर सवालिया बन रहे तो वेदर या इफ का यूज करेंगे, डेड यूज नहीं करेंगे। और डब्ल्यू एच से अगर स्टार्ट हो रहे तो हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते, बल्कि एग्जैक्टली डब्ल्यू एच को ही हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये हमने डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल हु आर यू है, देख लीजिए आखिर में सवालिया आ रहा है, हु यू आर होगा। ठीक है। तो रिपोर्टेड हमारे इनडायरेक्ट में ऐसे हो, वाई डू यू वीप क्या होगा, वाई यू वीप, वेयर दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग। ठीक है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, आज जस्ट एक के हम रिवाइज कर रहे हैं हल्का सा। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ही सेड टू मी आर यू लाफिंग, क्या होगा, सिंपली सेड चेंज होगा आस्क में, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हम सेड की जगह क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। ही आस्क्स मी हो गया। इफ आई वॉज लाफिंग, इफ क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है, किससे बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बन रहे हैं। आर यू लाफिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ आई वॉज लाफिंग। आई क्यों आ गया, यहाँ पे रीजन क्या है, जो यू है, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो यू किस में चेंज हो गया, आई में। आई वॉज लाफिंग, वॉज लाफिंग क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट वन देख लो, यू सेड टू मी हैव यू ब्रोकन यूर पेन, क्या होगा, यू आस्क मी। ठीक है, सेड की जगह आस आ गया, मी आ गया। इफ आई हैड ब्रोकन माई पेन, इफ का क्यों यूज किया, क्योंकि ये अगेन हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहे, तो इफ का यूज किया। आई क्यों आ गया, क्योंकि यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, मी है, यू किस में कन्वर्ट होगा, यू चेंज होगा आई में। आई हैड ब्रोकन माई पेन, है ब्रोकन क्यों आ गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यूअर पेन की जगह क्या आएगा, माई पेन, क्योंकि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ये थे कल के लेक्चर, आज हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। ये इंपॉर्टेंट है इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझना। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या, पहली बात, इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर हो सकते हैं, नसीहत हो सकते हैं, दरखास्त हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम नरेशन इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसी को हम डिस्कस करते हैं। पहली बात याद रख लीजिए, इम्परेटिव की हालत डू नॉट या नेवर से शुरू होता है और उनके फाइल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। देख लीजिए, पॉलिश माई शू, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, डू नॉट गो दियर, वहां पे नहीं जाना। ब्रिंग सम वाटर, कुछ पानी दे दो। नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर हो सकते हैं, नसीहत हो सकते हैं, दरख्वास्त हो सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंस होगा, इनमें ऑब्जेक्ट यूजुअली होते नहीं है। ठीक है, तो इनको बनाने का क्या तरीका है, देख लीजिए। से टू को हम क्या करेंगे, से टू को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। से टू चेंज हो सकते हैं एडवाइस में, अगर सेंटेंस में लगे कि आपको एडवाइस की बात हो रही तो से टू चेंज होगा एडवाइस में। अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो हम ऑर्डर का यूज करेंगे, से टू को चेंज करेंगे। से टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, अगर सेंटेंस में हमें फील होगी कि भाई ये सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल कि ये इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या कुछ है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल से टू की जगह हम आस लगाया जा सकता है। लेकिन प्रिफर है कि आप कोशिश कर लीजिए, गौर से समझने की कोशिश कर लो कि रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या एडवाइस है, किस टाइप के सेंटेंस है। ठीक है,
और दूसरी बात, ऐसे फिक्रे में जहाँ पे डू नॉट या नेवर से शुरू हो, ठीक है, डू नॉट या नेवर आ जाए, जैसे कि ये दो सेंटेंसेस हमने देखा था, यहाँ पे देख लीजिए डू नॉट है और इसी तरह नेवर। अगर इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो या नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने से टू को चेंज करेंगे फॉरवर्ड में। ठीक है, फॉरवर्ड से मुराद ये है कि मना करना, ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेगा और डू नॉट और नेवर को हम खत्म करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दूसरा कंडीशन या दूसरा स्टेप ये है कि और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप पहले दैट का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप टू का इस्तेमाल करेंगे। और पर्सन तो आपको पता है प्रोनाउन की चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, वही सेम रूल अप्लाई होगा। टेंसेस पे, टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में आपको पता है टेंसेस तब्दील नहीं होता है, अगर काइंडली प्लीज वगैरह अल्फाज आ जाए तो इन्हें खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, टेंसेस सेम रहेगा। और काइंडली और प्लीज वगैरह अगर वर्ड है तो उनको भी हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ही आई से टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। देख लीजिए, ये सेंटेंस क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है यानी सर्वेंट को ऑर्डर देता है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होगा इसके सेंटेंस, इंडिया क्या होगा, आई ऑर्डर्ड। देख लीजिए से टू चेंज किस में चेंज हो गया, ऑर्डर में, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या नजर आ रहा है, पॉलिश माई शूज में क्या नजर आ रहा है, आपको ऑर्डर नजर आ रहा है। तो सिंपली आपने क्या किया, आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। देख लीजिए यहाँ पे डेट का यूज नहीं किया बल्कि टू का यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, इंपरेटिव में क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, टू पॉलिश माई शूज होगा, ठीक हो गए। और इसी तरह देख लीजिए, ही सेड टू द पियोन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। देख लीजिए इसमें की भी क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, ही ऑर्डर द पियोन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। अब यहाँ पे देख लीजिए माई किस में चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिज ऑफिस आएगा, ठीक है, माई ऑफिस नहीं होगा बल्कि हिज ऑफिस होगा। और यहाँ पे देख लीजिए टू गेट आउट, ठीक है, यानी जो वर्ब से पहले हमने टू लगाना है। इसी तरह द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर शो मी योर लाइसेंस। इसमें भी क्या है, ऑर्डर है, तो क्या होगा, द पुलिसमैन ऑर्डर द ड्राइवर टू शो हिम हिज लाइसेंस, ठीक है, टू शो हिम हिज लाइसेंस, ओके। और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, द मजिस्ट्रेट सेड अरेस्ट दिस थीफ। तो क्या होगा, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू अरेस्ट दैट थीफ, ठीक है, ये सारे ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देख लो ये सेंटेंस, आई से टू हिम हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑर्डर नजर नहीं लग रहा बल्कि एक नसीहत या एडवाइस या सजेशन लग रहा है। तो सिंपली क्या होगा, आई एडवाइस हिम टू हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर किस में चेंज होगा, टू हेल्प द पुअर। एडवाइस क्यों आ गया, क्योंकि सेंटेंस में आपको लग रहा है कि यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, ही सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड इन द आवर ऑफ ट्रायल, यानी खुदा पर एतबार करो, खुदा पर यकीन करो, ईमान रखो, यकीन रखो जब मुश्किल औकात में, ठीक है, इम्तिहान के वक्त में, आजमाइश के वक्त में। तो क्या होगा, सिंपली ही एडवाइज मी टू ट्रस्ट। देख लीजिए ट्रस्ट गॉड क्या होगा, टू ट्रस्ट इन गॉड इन द आवर ऑफ ट्रायल। ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एडवाइस क्या है, अगेन ही सेड टू हर ब्रदर वर्क हार्ड फ्रॉम दिस डे। तो क्या होगा, शी एडवाइज हर ब्रदर टू वर्क हार्ड फ्रॉम देट डे होगा, दिस डे किस में चेंज होगा, देट डे में चेंज होगा। नेक्स्ट बार देख लो, ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम। यानी यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, वाज़ेह हो रहा है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, तो क्या आएगा, जस्ट सिंपली क्या आएगा, सिंपली यहाँ पे आएगा, ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम,
ठीक है, दिस टाइम किस में चेंज होगा, दैट टाइम में। और रिक्वेस्टेड किस में होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, तो रिक्वेस्टेड आई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लीज इस यहाँ पे इनडायरेक्ट में हमने यूज नहीं किया, उनको हम ओमिट करेंगे। अब यहाँ पे प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए तो उनको हम नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, ही सेड टू हिज टीचर सर काइंडली एक्सक्यूज मी नाउ। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली टू एक्सक्यूज हिम देन। ठीक है, नाउ किस में चेंज होगा, देन में। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, आई सेड टू द विजिटर प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड द एडवाइजर टू वेट, देख लीजिए, टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस आपने देखना है। अब हम नॉट वाले यूज करेंगे, जहाँ पे डू नॉट पहले आ जाए और नेवर पहले आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू अस डू नॉट वेस्ट माई टाइम। तो उसने क्या किया था, उसने कहा था कि मेरा वक्त जाया ना करें। उसने क्या किया था, उसने बेसिकली मना किया था, ऑर्डर दिया था। तो सिंपल क्या आएगा, जब डू नॉट या नेवर से हमारा सेंटेंस होगा, तो वहां पे हम से टू को चेंज करेंगे फॉरवर्ड में। क्या आएगा, ही फॉरवर्ड अस टू वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ पे दोबारा हमें नाल लिखने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड के साथ याद रख लीजिए बच्चे, फॉरवर्ड के साथ या फॉरवर्ड के साथ हम नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो इनके साथ दोबारा से नॉट लिखने की गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, इसी तरह माय मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। क्या होगा, माय मदर मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई। ठीक है, झूठ बोलने से उसने मना किया। फॉरबेड क्यों आ गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, नेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से फॉरबेड आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, द गार्डनर से डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। क्या होगा, द गार्डनर फॉरगेट टू प्लग फ्लावर्स। And thus, question number 17 is that he said to me, do not try to threaten me. Simply क्या होगा, he forbade me to try to threaten him. Okay? इसमें कोई कंफ्यूजन है बच्चे? अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है चीजें? इज एवरीथिंग ओके? ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। अच्छा, अब बात करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी पहले समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें हैरत हो, खुशी का इजहार हो, गम का इजहार हो, दुख का इजहार हो, या ताजुब का इजहार हो। ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक आपको देख के एक चीज एकदम पता चलेगा, जिसमें क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आहा के साथ, जैसे कि अफसोस के साथ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में। तो एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, इससे आपको फौरन पता चलेगा कि ये किस टाइप के सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे कि देख लीजिए, आहा मैं तो पास हो गया, यहाँ पे खुशी की बात हो रहा है, हुर्रा आई हैव पास। अफसोस वो फौत हो गया, यहाँ पे गम की बात हो रही है, तो क्या होगा, अलास ही हैज डाइड। इसी तरह कितना खूबसूरत फूल है, आप हैरत का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज। ठीक है, व्हाट इज नहीं होगा, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज, यानी वर्ब आखिर में आएगा और एक्सक्लेमेटरी साइन आखिर में। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उनका नरेशन कैसे होगा, इनडायरेक्ट कैसे होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, याद रख लीजिए, से टू चेंज होगा। अगर उसमें खुशी की बात हो रही है तो से टू चेंज होगा एक्सक्लेम विद जॉय। अगर गम का इजहार हो रहा है सेंटेंस में, तो से टू चेंज होगा एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर सेंटेंस में हैरत का इजहार हो रहा है, तो से टू चेंज होगा किसमें, एक्सक्लेम विद वंडर में होगा। और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे। और पर्सन अकॉर्डिंग टू जो हमने डिस्कस किया था उसी के मुताबिक चेंज होगा। और याद रख लीजिए, इसमें भी टेंसेस की कोई तब्दीली नहीं होंगे। और एक और बात, हुर्रा वगैरह आ जाए, एलास वगैरह आ जाए, ओह वगैरह आ जाए सेंटेंस में, तो उनको क्या करेंगे, हम ओमिट करेंगे। और फिक्र के आखिर में हम एक्सक्लेमेटरी साइन के बजाय फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है,
अब कुछ एग्जांपल देखेंगे तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। अब इसी तरह कुछ इजाफी तब्दीलियां अगर सेंटेंस में हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जिनके शुरू में फॉर एग्जांपल हाउ आ जाए, व्हाट आ जाए, तो उनको हम किस में चेंज करेंगे, वेरी में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये सादा फिक्र है और ये क्या है, यहाँ पे सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो जरा और से इनको देख लीजिए तो आपको पता चलेगा यहाँ पे है क्या। देख लीजिए, व्हाट अ फाइन डे। तो सिंपली अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं हाउ और वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको हम वेरी में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, सिंपली इट इज अ वेरी फाइन डे। इसी तरह हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सिंपली क्या होगा, दिस वुमन इज वेरी ओल्ड, वेरी में हम चेंज करेंगे। इसी तरह व्हाट अ लवली चाइल्ड ही इज, तो क्या होगा, ही इज वेरी लवली चाइल्ड। और एक और चीज आपने नोट किया होगा, इन सब के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ रहे हैं, और इसको हम जब सिंपली नरेशन में कर लेंगे, इनडायरेक्ट में कर लेंगे, तो आखिर में फुल स्टॉप आ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे हैरत के इजहार कर रहे हैं तो क्या होगा, ही सेड, ही एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी की, यानी खुशी का इजहार हो रहा है ना, उसने पास हुआ कि खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम विद जॉय होगा। सेड टू किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम विद जॉय देड, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, देड यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, that he had passed, okay, that he had passed। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसी तरह दे सेड हुर्रा और फादर हैज रिटर्न, यहाँ पे भी क्या है, फादर के वापस आने का उनको क्या है, खुशी है, तो क्या होगा, सिंपली दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट देयर फादर हैड रिटर्न, ओके। और देख लीजिए, और क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है तो यहाँ पे क्या होगा, अवर दियर में चेंज होगा। इसी तरह he said to me hurrah I have defeated my enemy, क्या होगा, he exclaimed with joy that he had defeated his enemy। अब ये सारे क्या है, ये सारे खुशी वाले सेंटेंसेस थे। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें क्या है, अफसोस का इजहार हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेड अलास माय कजन हैज डाइड, देख लीजिए, इंतकाल की बात हो रही है, वफात की बात हो रही है, तो ये अफसोस की बात हो रही है, गम की बात हो रही है, ठीक है, दुख की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेड टू चेंज होगा किसमें, she exclaimed with sorrow that her cousin had died, okay। इसी तरह she said alas all my hopes are now at an end। अब देख लीजिए, she exclaimed with sorrow that all her hopes were then at an end। अब इसमें देख लीजिए, एलास का हमने यूज नहीं किया और आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया, ओके। और इसी तरह नेक्स्ट वन, द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव बीन वेस्टिंग माय लाइफ, तो क्या होगा, सिंपली द ओल्ड मैन एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज लाइफ, ओके। ये एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद सोरो, आई होप ये चीजें क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट कुछ एक और सेंटेंस देखते हैं, देख लीजिए, वी सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, देख लीजिए, अब ये भी एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है और हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बताया था जब भी हाउ या वर्ड से स्टार्ट हो तो वहां पे हम उनको रिमूव करके वेरी का ऐड करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, हैरत के इजहार हो रहे हैं इस सेंटेंस में, तो वी एक्सक्लेम विद वंडर दैट वुमन वाज वेरी ऑड, ठीक है, दैट वुमन वाज वेरी ऑड। इसी तरह ही से आई सेड हाउ फूलिश आई हैव बीन, इसमें भी क्या हो रहे हैं, हैरत का इजहार कर रहे हैं। आई एक्सक्लेम विद वंडर दैट आई हैड बीन वेरी फूलिश, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, दे सेड व्हाट अ चार्मिंग गर्ल शी इज, हैरत के इजहार करें तो क्या होगा, दे एक्सक्लेम विद वंडर दैट शी वाज अ वेरी चार्मिंग गर्ल, ठीक है, व्हाट अ चार्मिंग किस में चेंज होगा, अ वेरी चार्मिंग गर्ल, ठीक है। ये सारे एक्सक्लेम विद जॉय भी हमने कर लिया, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद वंडर का भी हमने डिस्कस कर लिया। ये हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने कर लिया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हम करेंगे अभी।
इज एवरीथिंग क्लियर? ओके। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें दुआया जुमले हम कहते हैं, ठीक है। दुआया जुमले होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि खुदा करे वो कामयाब हो जाए, मैं ही सक्सीड। और इनके भी आखिर में क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी साइन हम यूज करते हैं। खुदा करे तुम देर तक जिंदा रहे, मे यू लिव लॉन्ग। खुदा करे पाकिस्तान तरक्की करे, मे पाकिस्तान प्रोग्रेस। इस टाइप की सेंटेंसेस जिसमें दुआया जुमले हो उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट बनाते हुए एक कुछ स्टेप आपने याद रखने। स्टेट टू चेंज होगा प्रेट में अगर उसमें दुआई है। अगर उसमें बददुआ है तो स्टेट टू चेंज होगा कर्स में। पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंसेस को हम जोड़ने के लिए देट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर फिक्रे के सेट है तो दूसरे फिक्रे का टेंस तब्दील नहीं होगा, ठीक है। अगर सेट है तो फिक्रे का तब्दील होगा। अगर यानी पास है तो तब्दील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी अगर पास है तो सेट है तो वो किस में चेंज होगा? में माइट में तब्दील हो जाएगा। और आखिर में क्या आएगा? फुल स्टॉप का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ माइनर से एग्जाम्पल देख लीजिए। मे ही सक्सीड, तो क्या होगा? सिंपली ही मे सक्सीड। मे यू लिव लॉन्ग किस में होगा? यू मे लिव लॉन्ग। में पाकिस्तान प्रोग्रेस क्या होगा? पाकिस्तान में प्रोग्रेस। ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस। अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आई से टू हर मे यू सक्सीड इन योर लाइफ क्या होगा? अब दुआया जुमले हैं तो क्या होगा? आई प्रेड दैट शी माइट। अब यहाँ पे मे किस में चेंज होगा? माइट में, क्योंकि ये क्या है? सेट है, पास में है, तो मे माइट में चेंज होगा, माइट सक्सीड इन हर लाइफ। इसी तरह, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे अगेन सेट है तो किस में चेंज होगा? ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह, शी सेड माय सन बी हेल्थी एंड स्ट्रांग। तो दुआए जुमले हैं तो क्या होगा? शी प्रेयर्ड दैट हर सन माइट बी हेल्थी एंड स्ट्रांग। ओके। ये सारे दुआए जुमले हैं। अब नीचे हम एक देखेंगे, कोई कर्स वाले सेंटेंस है तो उनको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द बेगर सेड टू मी मे यू गो टू हेल्प। ठीक है, ये बदवाई जुमले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? द बेगर कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल्प। ठीक है, यहाँ पे कर्स का हम यूज करेंगे अगर उसमें बदवाइया है, कलिमा है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस थे। अब सजेस्ट तजवीज वाले सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? तजवीज़ से मुराद ये है कि उसमें हम ज्यादातर लेटस का यूज करते हैं। जैसे कि आओ पढ़िए, लेट्स अस रीड, ये एक सजेशन है। आओ शेयर करें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। आओ खुशियां मनाए, लेट अस मेक मैरी। ठीक है। तो लेट्स अस का यूज करते हैं यूजुअली जब हम सजेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या स्टेप है? शेयर टू चेंज होगा किसमें? या तो हम प्रपोज करेंगे या तो हम सजेस्टेड का यूज करेंगे, शेयर टू। ठीक है, इन दोनों में चेंज हो सकता है, आपकी मर्जी है। और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और लेट अस की जगह हम क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे या वी का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में शुड का इजाफा करेंगे। लेट अस किस में चेंज होगा? या तो दे में चेंज करेंगे या तो वी में चेंज करेंगे। और साथ में हम शुड का इजाफा करेंगे। ठीक है। और पर्सन आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल हम चेंज करेंगे। और दूसरे हिस्से के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए। He said, "Let us go to the river." सिंपली क्या होगा? He proposed that, proposed है ना, सजेशन दे रहे हैं। तो सेट किस में चेंज हो गया? प्रोपोज में। उसके बाद देट का हम यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? सजेशन वाला सेंटेंस है। देट दे शुड गो टू द रिवर। अब लेट अस चेंज किस में हो गया? दे। ठीक है, दे शुड गो टू द रिवर में। नेक्स्ट वन देख लीजिए, ही सेड टू हिम लेट अस स्टे एट होम। इसमें देख लीजिए अगेन सजेशन है। तो क्या होगा? आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड स्टे एट होम। ठीक है, वी शुड स्टे एट होम। यहाँ पे अगेन लेटस को हमने रिमूव कर लिया और वी शुड का हमने यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। इसी तरह, द लीडर से लेट अस बी अप एंड डू। द लीडर प्रपोज दैट दे शुड बी अप एंड डू।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। द टीचर सेड बॉयज लेट अस स्टार्ट वर्क। The teacher suggested to the boys that they should start work. Okay, ये सारे सजेशन वाले सेंटेंस थे। तो जस्ट सिंपली आपने याद रखना है, लेट अस को हम चेंज करेंगे दे या वी, और साथ में हम शुड का इजाफा करेंगे। टेंसेस सेम रहेगा, टेंसेस में कोई फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए एक और। आई सेड टू हिम लेट अस बरी द हैचर। क्या होगा? आई प्रपोज हिम दैट वी शुड बरी द हैचर। ओके। Ali said to me, let us try to win a prize. Ali proposed me that we should try to win a prize. Okay? ये सारे सेंटेंसेस हमारे सजेशन वाले सेंटेंस थे, जिसमें लेट अस का अगर यूज हुआ। ठीक है। तमन्नाए जुमले हैं जिसमें आप विश का इजहार करेंगे। ठीक है। एक ख्वाहिश का या तमन्ना का इजहार करेंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस का हम कैसे नरेशन हम बनाते हैं, कैसे इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहले देख लीजिए, तमन्ना फिक्र में हम या ओ देट का यूज करते हैं या वुड देट हम यूजुअली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काश में अमीर होता, वुड देट आई वर रिच, और साथ में क्या आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। काश वो यहाँ होता, एक आपकी तमन्ना है, तो क्या है? वुड दैट ही हैड बीन हियर। काश मुझे आज छुट्टी होती। ओ दैट आई वर ऑन लीव टुडे। ठीक है। तो देख लीजिए, इस टाइप के सेंटेंसेस क्या है, ये तमन्ना या फिक्रे हैं, उनके साथ हम कैसे नरेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनके तमन्नाएं बनाने के लिए सबसे पहले सेड टू किस में चेंज होगा? विश्ड में चेंज होगा। सेड किस में चेंज होगा? विश में चेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, पर्सन तब्दील किए जाएंगे। ठीक है। और विद दैट या और देर वगैरह आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे, ओमिट करेंगे, अपने इनडायरेक्ट में हम उसको नहीं लिखेंगे। और दूसरे फिक्र के सेंटेंस में अगर वर हो तो हेड बीन में हम तब्दील किया जाएंगे। ठीक है। वर है तो उसको किस में चेंज करेंगे? हेड बीन में हम चेंज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव। ये भी क्या है? एक तमन्नाई वाले बात है, और तमन्नाई जुमले हैं। तो क्या होगा? द टीचर विश्ड, सेड किस में चेंज हो गया? विश्ड दैट ही हैड बीन ऑन लीव। ठीक है। वुड हमने क्या कर लिया? रिमूव कर लिया। वुड को हमने क्या कर लिया? रिमूव कर लिया। तो सिंपली क्या होगा? द टीचर विश दैट ही हैड बीन ऑन लीव। इसी तरह, द टीचर सेड वुड दैट वी हैड अटेंडेड हिज funeral। तो क्या होगा? दे विश दैट दे हैड अटेंडेड हिज funeral। वी सेड टू हिम वुड दैट यू वर विद अस। अगर इसमें भी क्या है? तमन्ना की बात हो रही, तो सेड किस में चेंज हो गया? विश में। वी विश दैट ही हैड बीन विद अस। अब देख लीजिए, वर्ब को हमने चेंज किया, किस में? हैड बीन में चेंज कर दिया। ओके। ये आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगे। बाकी एग्जांपल आप देख लीजिए, सेम एज इट इज है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अली सेड दैट ओ दैट आई हैड वॉन द प्राइज। इसमें भी क्या है? उसकी एक तमन्ना, ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। तो क्या होगा? अली विश दैट ही हैड won the prize. Okay, he had won the prize। ओ हमने चेंज कर लिया, और एक्सक्लेमेटरी को रिमूव करके फुल स्टॉप हमने लगा लिया। अब हम बात करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होंगे नरेशन के हवाले से, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के याद रख लीजिए, कभी भी टेंसेस चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर उससे पहले रिपोर्टिव वर्ब हमारा पास में हो, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हो, इट डजेंट मैटर। एक यूनिवर्सल ट्रुथ के टेंसेस कभी हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, उसके टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। चाहे आप पेशेंट की बात करें, चाहे आप नरेशन की बात करें, इसके टेंसेस हमेशा सेम रहेगा, यानी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। ठीक है। यूनिवर्सल से मुराद ये है कि एक साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई प्रभाव हो। ठीक है। उनको हम कभी, उनके टेंसेस कभी भी हम चेंज नहीं करते। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंसान फानी है, क्या एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैन इज मॉर्टल, खुदा एक है, गॉड इज वन। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देख लीजिए, प्रभाव भी। ठीक है। इसी तरह तारीख अपने आप को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। अब इनकी कैसे हम नरेशन बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप ये है, सेड टू को हम चेंज करेंगे। सेड टू के बाद मफऊल जो होता है, ठीक है,
उसको हम सेड टू को हम चेंज करेंगे, टोल के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मफऊल है अगर है तो, यानी ऑब्जेक्ट अगर है तो हम सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल में, अदरवाइज हम सेड को एज इट इज रहने देते हैं। हमने बात की थी से टोल में तब आएगा जब अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड ही रहने देते हैं। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, डेट का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। डेट का इस्तेमाल करेंगे, डेट के बाद दूसरे फिक्रे का जो का त्यों रहने दिया जाएगा, यानी सेम एज इट इज रहेगा। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड द अर्थ इज राउंड। अर्थ राउंड होना क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके टेंसेस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, दैट द अर्थ इज राउंड। अब सेड है तो सेड एज इट इज रहा, क्योंकि सेड के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज सब्जेक्ट हमने टोल में उसको चेंज नहीं किया, सेड ही रहने दिया। इसी तरह अली सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। तो क्या होगा, अली टोल भी, यहाँ पे टोल क्यों आ गया, क्योंकि शेर के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो इस वजह से यहाँ पे हमने टोल का यूज किया। अली टोल मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देख लीजिए, यहाँ पे वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं है, इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। शी सेड गॉड इज वन। सिंपली क्या होगा, शी सेड दैट गॉड इज वन। You said to him, man is mortal. तो क्या होगा, you told him that man is mortal. mortal से मुराद ये है कि अबदी, जिसकी जो फानी हो। ठीक है, यानी जिसकी एक मखसूस मुद्दत होता है, यानी उसके बाद उसने मरना होता है। ठीक है, उसको कहते हैं मॉर्टल, फानी। I said to him, history repeat itself. क्या होगा, I told him that history repeats itself. Okay, and the last one is they said that sun rises in the east. Simply क्या होगा, they said that the sun rises in the east होगा। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस है। अगर हमारे सेंटेंसेस में कभी कभार यस, वेल, नो, ऑल राइट, हेलो जैसे अल्फाज आ जाए, तो उनको हम खत्म करेंगे सिंपली, बाकी सेम एज इट इज रूल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड नो वी डू नॉट लिव हियर। सिंपली क्या होगा, दे सेड दैट दे डिड नॉट लिव देयर। अब यहाँ पे नो को हमने क्या किया, सिंपली रिमूव कर लिया। इसी तरह अली सेड यस आई एम योर सर्वेंट। सिंपली क्या होगा, अली सेड दैट ही वाज माय सर्वेंट। ही सेड ऑल राइट। देख लीजिए, ऑल राइट वगैरह की लफ्ज आज इस तरह के अल्फाज आए तो उसको हम सिंपली ओमिट करते हैं। आई फॉरगिव यू दिस टाइम। सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही फॉरगिव मी दैट टाइम। ओके। इसी तरह द यंग मैन सेड वेल आई विल ट्राई टू डू दिस। क्या होगा, द यंग मैन सेड दैट ही वुड ट्राई टू डू दैट। ओके। अगर हमारे सेंटेंस में सर या मैडम आ जाए तो उसको हम रिस्पेक्टफुली में तब्दील करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ही सेड टू द टीचर सर द बेल हैज गॉन। सिंपली क्या होगा, ही टेल्स द टीचर्स द टीचर रिस्पेक्टफुली that the bell has gone. इसी तरह he said to her, Madam, I have a headache. Simply क्या हुआ, he told her respectfully that he had headache. He said to me, Sir, my book was stolen. Simply क्या होगा, said to change होगा told में। He told me respectfully. Sir को यहाँ पे हमने remove कर दिया। Respectfully that his book had been stolen. अब लास्ट बात करेंगे हम। अगर हमारे सेंटेंसेस में गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड इवनिंग आ जाए, गुड नून आ जाए, गुड डे वगैरह आ जाए, तो सिंपली हम उसको ग्रेट में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। सिंपली क्या होगा, शी ग्रेट मी। ही सेड गुड मॉर्निंग अली, ही ग्रीटेड अली। सिंपली माय सन सेड गुड नून माय फादर। सिंपली क्या होगा, माय सन ग्रीटेड मी। और इसी तरह लास्ट वन, अगर गुड बाय, गुड नाइट वगैरह या फार्वेल आ जाए तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। जैसे कि ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड। सिंपली क्या होगा, ही सेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड। ही सेड टू हिम गुड बाय सर। सिंपली क्या होगा, ही सेड हिम गुड बाय होगा। ही सेड फारवेल असलम। सिंपली क्या होगा, ही सेड फारवेल टू असलम। यानी अगर गुड